Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, today's our session is GK, है ना? आज का हमारा जो सेशन है वो है GK का। और GK में हम लोग MCQ पढ़ लिए हैं, नेशनल एंथम पढ़ा, नेशनल सॉन्ग पढ़ा। आज मेरी इच्छा थी कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं। सो मैं आप लोगों के सामने थैंक यू कौन कौन से तरीके से कहा जाता है वो लेके आई हूँ, राइट? थैंक यू कौन कौन से तरीके से कहा जाता है वो लेके आई हूँ। और थैंक यू कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि हम कोई हमारा वर्क करता है तो हम उसे सिर्फ थैंक यू कह देते हैं, है ना? हम उसे सिर्फ थैंक यू कह देते हैं, बट ओनली थैंक यू हर जगह पे नहीं यूज़ होता है। हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से थैंक यू कहा जाता है। सो आज हम देखेंगे कि हर एक तरह से किस तरह से हम थैंक यू कह सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1. ओके, so sometimes somebody help too much us, and at that time we are not expecting that कि they are helping us. So हमारा काम इस तरह से निकल जाता है, तो एंड एट दैट टाइम वी आर टेलिंग देम यू आर ग्रेट। हम उनको थैंक यू कहने की जगह पे ऐसे कहते हैं यू आर ग्रेट। तो हमारे जो बोलने के एक्सप्रेशन होते हैं, राइट, वो उनको बताते हैं कि हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे दिल में बहुत अच्छा फील हुआ है कि वो उसने हमारा ये काम किया, या हमारे लिए कुछ हेल्प की, या हमारे लिए कुछ नया किया, ऐसे। सो यू आर ग्रेट मतलब हम उनको थैंक यू कह रहे हैं। आई ओव यू वन। सो मेरे लिए आप अकेले ही हो जो ये काम कर सकते हो। सो आई ओव यू वन, राइट। हम किसी को ऐसे कहते हैं ना कि ये काम मेरा करना चाहिए आपको, आप ही कर सकते हो, अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो ऑन दैट टाइम वी कैन से आई ओव यू वन, राइट। देन किसी ने हमारा बहुत अच्छे से काम कर दिया है, राइट। सो हम उनको कहेंगे यू आर अ डियर, राइट, यू आर डियर। तो तुम्हारो કેટલું વહાલું છે કે તમે આટલું સરસ કામ કરી નાખ્યું, है ना। हम इस तरह से वो भी कह सकते हैं यू आर अ डियर। थैंक्स अ मिलियन, जब हमारा कोई इतना अच्छे से वर्क कंप्लीट हो जाता है और हम उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कहते हैं। तो इतनी बार हम थैंक यू बोले दैट्स द बेटर थैंक्स अ मिलियन। मिलियन टाइम्स भी मैं आपको थैंक्स करूँ तो भी कम है ना। कई बार हमारा वर्क ऐसा होता है कि कई लोग इतना अच्छे से कर लेते हैं कि हम बोलते हैं कि आपको जितना मैं थैंक यू कहूँ वो कम है। तो उस टाइम पे थैंक्स अ मिलियन हम कह सकते हैं, राइट। देन दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। अगर डिप्लोमेटिक हमें किसी को बताना है, हम ऑफिशियली हम कहते हैं और किसी ने हमारा वर्क अच्छे से कर लिया है या हमें अच्छे से हेल्प कर दी है या हमारी एब्सेंस में उसने वर्क कर लिया है, सो हम उनको थैंक यू तो कहेंगे, पर कहेंगे दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू। आप कितने दयालु हो कि ये मेरा वर्क आपने कर लिया, राइट। देन आई थैंक यू मोस्ट वार्मली, मतलब जब हम उनको हार्टली थैंक यू कहते हैं तो हम कहते हैं कि आई थैंक यू मोस्ट वार्मली, राइट। मैं बहुत दिल से आपको थैंक यू कहती हूँ। आई एम इन योर डेप्ट, राइट, मतलब मेरे ऊपर आपका एहसान है, हम थैंक यू कहते हैं। कई बार हम नहीं कहते कि आपने इतना अच्छा मेरा काम कर लिया कि आपका मुझ पे एहसान है, राइट। तो आई एम इन योर डेप्ट, राइट। यू आर लाइफ सेवर, मतलब कई बार हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सोचता, वी कैन नॉट फाइंड अ वे हाउ टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम। एट दैट टाइम somebody help to us, तो ऑन दैट टाइम वी कैन से दैम
यू आर अ लाइफ सेवर, मतलब आपने मेरी जान बचा ली, तो यू आर अ लाइफ सेवर, राइट। थैंक यू फॉर योर थॉटफुलनेस, राइट। सो थॉटफुलनेस मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी उलझन में फंस जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, हमारे अंदर कोई विचार नहीं आते, कुछ भी नहीं आता है। ऑन दैट टाइम क्या होता है कि कोई हमें आके अच्छा सा आइडिया देता है, और वो आइडिया मतलब कुछ बोलता है और अचानक हमारे दिमाग में फटाक से आइडिया आ जाते हैं, राइट। तो ऑन दैट टाइम वी कैन से थैंक यू फॉर योर थॉटफुलनेस, कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और थैंक यू फॉर योर thoughtfulness. Now I thank you from the bottom of my heart, right? मतलब मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कह रही हूँ, तहे दिल से मतलब एकदम अंदर से थैंक यू कह रही हूँ। तो उसके लिए हम कहेंगे आई थैंक यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई थैंक यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं अपने तहे दिल से आपको थैंक यू कह रही हूँ। सो 1 सेकेंड। तो ये कुछ वे है कि जिस तरह से हम थैंक यू कह सकते हैं, राइट। नाउ कुछ और टाइप्स है जिससे भी हम थैंक यू उनको कह सकते थे, कि जैसे कि हम ऐसी उलझन में है कि जिसको कोई नहीं सुलझा सकता, कोई नहीं, और वो मुश्किल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अचानक से कोई एंजल के जैसे आता है और हमारी मुश्किल फटाक से चुटकी में गायब हो जाती है, राइट। जिससे हमें लगता है कि जैसे ये तो चमत्कार हो गया। तो उस टाइम पे हम उनको कह सकते हैं कि यू आर एन एंजल, राइट, कि आप एंजल के जैसे आए मेरी लाइफ में और मेरी उलझन फटाक से सुलझ गई। सो यू आर एन एंजल। उस टाइम पे हम उनको थैंक यू कहने की जगह पे ऐसा कह सकते हैं कि यू आर एन एंजल फॉर मी, सो आई दिस इज़ ऑल थिंग्स सॉल्व्ड, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, यू आर एन एंजल। यू आर टू काइंड, आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु है कि मेरे लिए ये सारा वर्क कर दिया, राइट। सो यू आर टू काइंड। थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ बंच। अब हम उनको सेम लाइक कि हम थैंक्स अ मिलियन, ऐसा मैंने आपको बताया ना, थैंक्स अ मिलियन, तो हम उनको थैंक्स अ बंच भी कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच आपको कहने की जगह पे हम थैंक्स अ बंच भी कह सकते हैं, राइट। देन यू सेव्ड माई लाइफ, ऐसी उलझन में कि हमें जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और अचानक से कोई आके हमने बचा लेता है, राइट, तो हम उनको रियली थैंक यू सो मच इतना कहेंगे तो वो कम हो जाता है। तो उस टाइम पे हम कहेंगे यू सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू, यू सेव्ड माई लाइफ। तो वो एक थैंक यू का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, या उनको बताने का कि नहीं आपने मेरे लिए सही में बहुत अच्छा किया है। यू सेव्ड माई डे, आपने मेरा दिन भी बचा लिया। जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन बहुत ख़राब जाता है ना, तो कोई आता है उसको फटाक से हमारा दिन बहुत अच्छे से मूड भी अच्छा बना देते हैं, हमारा दिन भी अच्छा बना देते हैं, सब कुछ अच्छा सा बना देते हैं। तो ऑन दैट टाइम वी कैन से यू सेव्ड माई डे, आपने मेरा दिन अच्छा बना दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कह रहा हूँ, राइट, मैं बहुत ही शुक्रमंद हूँ आपका। तो उस टाइम पे हम कहते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई ओव यू बिग टाइम, ओ आपने मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू, राइट, आई ओव यू बिग टाइम। फिर वॉट वुड आई डू विदाउट यू, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। मतलब वो भी एक थैंक यू कहने का तरीका है कि समटाइम्स हम नहीं सुलझा पाते, बट कोई आता है तो फटाक से उलझा देता है, सुलझा देता है, तो उसको कहते हैं कि व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, अगर आप नहीं होते तो ये मेरा वर्क कैसे होता, आई रियली डोंट नो। तो उसके लिए भी हम उनको कहेंगे थैंक यू सो मच।
तो थैंक यू सो मच समटाइम्स कहना काफ़ी नहीं होता है, जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से। तो उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि वॉट वुड आई डू विदाउट यू, राइट। वॉट वुड आई डू विदाउट यू, लाइक कि एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि छोटे बच्चे होते हैं लाइक यू, है ना। तो वो छोटे बच्चे कई बार ना ऐसा होता है कि पापा बहुत मुश्किल में है, अभी जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारी ट्रबल्स भी हो रही है, और पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहता है कि जैसे कि फ़ीस भरना है, घर चलाना है, इंस्टॉलमेंट देना है, पेट्रोल के इतने खर्च है, ग्रॉसरी का इतना खर्च है, वेजिटेबल्स इतने महंगे हो गए हैं, सब कुछ महंगा हो गया है, राइट। तो उस टाइम पे जो पापा बहुत टेंशन में घर पे आते, और अब जब छोटे बच्चे उनके सामने एक छोटा सा पानी का ग्लास लेके जाते हैं, पापा मैं आपके लिए पानी लेके आई, या पापा मैं आपके लिए पानी लेके आया, पापा थके हारे आते हैं और आप उनको पानी देते हैं, सो दे फील्स वेरी हैप्पी। और आपकी फेस की जो छोटी सी मुस्कान होती है ना, वो देख के उनके पूरे दिन की थकान चली जाती है, और वो थकान जाने के बाद वो बोलते हैं थैंक यू गॉड, ऐसा बोलते हैं, मन से बोलते हैं, बच्चों को नहीं दिखाते। तो उस टाइम पे पापा ऐसा बोलते कि ये बच्चे अगर मेरे घर में नहीं होते तो मैं क्या करता, तो व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। उसका एग्जाम्पल ये बहुत अच्छे से मैंने आपको दिया कि पापा जब ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे मेरे घर में नहीं होते तो मेरा घर कैसा सूना हो जाता है, और हर एक पेरेंट्स का हो जाता है कि जब बच्चे घर में नहीं होते, मामा के घर गए, चाचा के घर गए, बुआ के घर गए, मौसी के घर गए, मामा के घर गए, सो घर सूना हो जाता है। तो उन दैट वो टाइम पे पापा मम्मी आपको बहुत मिस करते हैं, है ना। और उस टाइम पे उनको फील होता है कि अगर बच्चे नहीं होते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, घर में टाइम भी नहीं जाता, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो बच्चे के बगैर नहीं होता। तो उस टाइम पे वो भगवान को थैंक यू कहते हैं कि भगवान जी आपने मुझे इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, उसके लिए थैंक यू, राइट। सो थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच मतलब आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। अ मिलियन थैंक्स टू यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू आपके लिए, दैट इज अ मिलियन थैंक्स टू यू, राइट। सो दिस इज फ्यू वर्ड्स विच इज़ आई एम फाइंड फॉर यू, जिसको मैंने आपको हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया, है ना। जिसको मैंने आपको हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया बिकॉज कि आप लोग समझ सको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, राइट। और ये इतने सारे तरीके से हम लोग थैंक यू कह सकते हैं, कुछ और तरीके भी हैं जिसे हम थैंक यू कह सकते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें से काफ़ी तो आ गए, बट छोटे बच्चों के लिए जो है वो लाइट ग्रीन पार्ट में है। एक सेकेंड, thank you so much. Thank you very much. I really appreciate it. I do not know how to thank you. Right? That's a kind of you. Many thanks. You are great. I thank you most warmly. I was so pleased to hear from you. Give thanks. Thanks, Tone, for helping out. Many thanks. Cheers. Thanks a bunch. Accept my deepest thanks. You are too kind. Thanks a lot. I can't thank you enough. All my love and thanks to you. Thank you for helping me. You are the best. I don't have the words to thank you. And warmest greetings to all. A million thanks to you. Thanks a million. I owe you one. So, this is all words for thanks, right?
These all words for thanks. Like here, thanks, thanks for everything. Please accept my best thanks. Thank you for your kindness. That's very kind of you. Thank you for never letting me down. You have made my day. Thank you for coming here today. You are so helpful. Thank you for your thoughtfulness. I'm in your depth. You are an angel. I appreciate it. 1 second. I appreciate it more than you will ever know. Respectfully, yours with a sincere gratitude. I don't know what I would do without you. Words can't describe how thankful I am. Thank you for spending time with me. I thank you from the bottom of my heart. I wanted to thank you as soon as possible. I will never forget what you have done. Thanks for taking the time to think of me. My gratitude to you for all you have done. I wish to thank everyone who pitched in. How can I show you how grateful I am? Okay, so this is some other words, some other small sentence for the thank you, right? And which is we can use in our daily life related our incidents, right? Which is we can use. So you have to save these all thank you in your mobile, and you have to use this thank you as per the situation. Fine, students. So we will meet from next session of the GK. You have to learn this all thank you sentences. This is all small sentences which is very helpful to you, right? From the next time we will take some new subject for small sentences for you, and they will also help you very nicely for improve your spoken. So I want to improve your spoken, right? मैं आप लोगों का spoken अच्छे से करना चाहती हूँ. That's the reason you have to learn this all thank you, right? You have to learn this all thank you and use as per the situation, right? So we will meet from next session of the GK. Till then, you have to safe at your home. Be at your home. Don't go anywhere, right? Be aware about your health. Still, this is the situation and period is not so good, and the corona's cases are increasing day by day. So you all are very little kid, and I hope you all are being here very safe. So please don't go anywhere, don't go any restaurant, don't go any eat for junk food. Please stay at your home. Okay, we will meet next session. Enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.